students. How are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 4, which is about pollution, threat to mankind. So, student, today we have to discuss about pollution, the various kinds of pollution, and how can we reduce pollution. है ना? So, we have to discuss about them. ठीक है? चल. So, let's begin our chapter. Pollution is one of the common problems of modern age. It makes the environment contaminated or unfit for health and life. It has adverse effects on living beings as well as on our nature and Mother Earth. Pollution leads to several diseases and disorders. Nowadays, everything is polluted. It has disturbed the balance of our nature. तो स्टूडेंट पोल्यूशन क्या है? मॉडर्न एज यानी कि आज के टाइम की एक बहुत ही बड़ी और कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, राइट? सी अब पोल्यूशन का जो कारण है स्टूडेंट रीजन है दैट इज द काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन विच वी आर ब्रिंगिंग इन द वर्ल्ड आर अराउंड, है ना? हमारे चारों तरफ जो मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे नीड्स, हमारे कंफर्ट लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, उनको फुलफिल करने के लिए द एक्टिविटीज विच वी आर परफॉर्मिंग, दैट इज ओनली इट इज कॉल्ड व्हाट पोल्यूशन, द वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. ठीक है? अब पॉल्यूशन से होता क्या चीज़, हमारा एनवायरनमेंट कंटेमिनेट हो जाता है ना? गंदा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस और बीमारियां हो सकती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे अर्थ को, और बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स, इनफैक्ट एवरी लिविंग क्रिएचर व्हिच इज सर्वाइविंग ऑन द अर्थ, सभी को इसके एडवर्स इफेक्ट को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. ठीक है? हमारे नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है व्हाट, पोल्यूशन. तो you have heard many times the word pollution. Do you know what pollution is? When the unwanted substances mix with the environment, which contaminates the elements of environment and disturbs its composition, it is called pollution. The unwanted substances which makes environment polluted are called pollutants. तो स्टूडेंट, जब अनवांटेड सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाते हैं, एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद वो क्या करते हैं, उन एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं, दैट इज नोन एज पोल्यूशन. और वो जो अनवांटेड पार्टिकल्स कंटेमिनेट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उनको हम पॉल्यूटेट्स कहते हैं, है ना? द फिनोमेना इज नोन एज पोल्यूशन एंड द components or the substances which contaminates the environment, they are known as pollutants. Okay, now pollution is mainly of four types का होता है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. ठीक है? सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ एयर कॉम्पोजिशन. एयर के कॉम्पोजिशन का जो कंटेमिनेशन होता है उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं. जैसे कि आपके कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं लाइक सॉलिड पार्टिकल्स, अनवांटेड गैस, ये जब हमारी एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, या जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इंक्रीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब एयर में इंक्रीज हो जाती है, दैट इज नोन एज एयर पोल्यूशन. ठीक है? अब पॉल्यूटेंट्स कैन बी फाउंड इन द व्हीकल्स. अभी जो पॉल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया जो एयर को कंटेमिनेट करते हैं, के सॉलिड पार्टिकल्स एंड और द अनवांटेड गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल. ठीक है? तो ये जो पॉल्यूटेंट्स है कहाँ मिलते हैं? व्हीकल्स से निकलते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ से ये पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं. एंड व्हेन वी ब्रीथ इन द पॉल्यूटेड एयर इट कॉजेस मेनी प्रॉब्लम्स टू अस. और जब हम किसी पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं तो बहुत सारी डिजीजेस या प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हो सकती हैं. बहुत सारी ऐसी डिजीजेस लाइक लंग्स, ब्रीदिंग, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डिजीजेस कैन बी कॉज्ड अमंग अस. नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन की क्या क्या कॉजेस है? ठीक है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द air pollution that we have to discuss? Number one, main cause of air pollution is the increased vehicles. Vehicles emit smoke and harmful gases and contaminate air. सबसे बड़ा कारण एयर पोल्यूशन का क्या है? व्हीकल्स का इंक्रीज होना. ठीक है? ये जो व्हीकल्स आज के टाइम पे हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, इससे निकलने वाला स्मोक, दैट इज अ मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है? व्हीकल से स्मोक निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे एयर को कंटेमिनेट करती हैं, गंदा करती हैं. नेक्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज. ट्रीज का कट होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि ट्रीज का काम होता है प्योरिफिकेशन ऑफ एयर. ट्रीज प्योरिफिकेशन ऑफ एयर में एयर को प्योरीफाई करने में हेल्पफुल होती है. ठीक है? और हम उनको जब कट कर देते हैं तो एयर का प्योरिफिकेशन कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट होता है. नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल,
releases carbon dioxide, which creates imbalance in the air. Incomplete burning of fossil fuels also emits toxic pollutants like nitrogen oxide in the air. So fossil fuel जैसे कि कोल वगैरह जब बर्न करते हैं तो इससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि एयर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है, और जब कहीं फॉसिल फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो और भी कुछ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑल, है ना। और ये सब पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का एक मेन रीजन है। फिर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स ये भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज करती हैं एयर में, हमारी एयर की क्वालिटी को गंदा करती हैं, टॉक्सिक बनाती हैं, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, है ना, ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एयर। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एंड ऑल, एसी, एयर कंडीशनर जो हम अपने घर में यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज इन दोनों से स्टूडेंट सबसे ज्यादा CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस प्रोड्यूस होती है जो कि काफी हार्मफुल होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। फिर उसके बाद बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स है जैसे कि फिनाइल, स्मोकिंग एंड ऑल, ये सब भी एयर पोल्यूशन का पार्ट होते हैं। To dispose the garbage off by burning releases toxic gases like carbon soot and carcinogens। ठीक है, उसके बाद जब हम गार्बेज को डिस्पोज ऑफ करने की जगह क्या करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, उससे भी बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती है जो कि एयर को पोल्यूट करती हैं, जैसे कि ब्लैक कार्बन सूट, है ना। उसके बाद बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, रॉ मटेरियल से जैसे कि ब्रिक्स, कंक्रीट, है ना, ये भी क्या हमारी डस्ट, डर्ट और बहुत गंदी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो हम यूज करते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन, ये भी एयर की क्वालिटी को कंटेमिनेट। नाउ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? इरिटेशन इन आईज एंड थ्रोट, आईज एंड थ्रोट में क्या होना, इरिटेशन होना, ठीक है, ब्रीदिंग इश्यूज होना जैसे कि अस्थमा एंड ऑल, स्किन एलर्जी, कैंसर, लिवर डिजीज, वीक इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इन्फेक्शन होना, हेडेक, डिजीनेस, फटीग, ओके, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर है जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी क्या है आपके इफेक्ट्स हैं जो एयर पोल्यूशन के कॉमनली होते हैं। नाउ प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? नंबर वन, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा हमको ट्रीज प्लांट करने चाहिए। यूज व्हीकल्स व्हेन देयर इज मच नीड ऑफ देम, जब बहुत ज्यादा जरूरत है तभी व्हीकल्स से यूज किया जाए, अदरवाइज यू शुड वॉक ऑन आवर फुट। ओके, डोंट बर्न द गार्बेज टू डिस्पोज इट, हमें गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए इसको बर्न नहीं करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। 3R, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, दैट वी हैव डिस्कस्ड समवेयर इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो, है ना। ये 3R को वी शुड फॉलो, है ना। उसके बाद गेट चेक योर व्हीकल्स टाइम टू टाइम, अपने व्हीकल्स को आपको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। चिमनीज को हमें फिट करना चाहिए फिल्टर के साथ इन फैक्ट्रीज, ठीक है। केमिकल्स का यूज हमको कम करना चाहिए। फार्मर्स को ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन यूज करना चाहिए सो दैट कम स्मोक प्रोड्यूस हो। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एयर पोल्यूशन, तो दिस इज नाउ व्हाट, वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन वाज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, राइट। नाउ वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी का कंटेमिनेट होना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि केमिकल्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा ये सब पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये वाटर को पोल्यूट करते हैं। एक काफी वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, ठीक है, बिकॉज पीपल यूज थिंग्स एंड थ्रो देम अवे इन वाटर बॉडीज। इट इज not good for use us as well as for the animals and organisms living in water. When someone drinks polluted water, it makes a diverse effect on his or her health. क्या करते हैं लोग, चीजों को यूज करते हैं फिर इसको वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए ही एक नुकसानदायक नहीं है स्टूडेंट, बल्कि जो ऑर्गेनिजम्स चाहे वो लिविंग है जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स जो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, उनकी लाइफ पे भी एक बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इन सभी क्या वाटर पोल्यूशन के रीजंस का, पोल्यूटेंट्स का, ठीक है। जब हम कंटेमिनेटेड गंदा पानी पीते हैं तो इससे हमारी हेल्थ पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। अब रीजन से कॉजेज क्या क्या है वाटर पोल्यूशन के? सी, सबसे पहले इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वर द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन आल्सो एंड नाउ दे आर द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन आल्सो।
ठीक है? सो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज आपका मेजर कॉज़ है वाटर पॉल्यूशन का। इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करती है ना? सोर्स है एक वेस्ट वाटर का, और जब इसी वेस्ट वाटर को रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में विदाउट ट्रीटिंग, उनको ट्रीट किए बिना, तो दे कॉज़ वाटर पॉल्यूशन। फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। जब ये पानी के साथ मिक्स होते हैं, तो ये वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। फिर जब हम लोग क्या वेस्ट को वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज़ कर देते हैं, इससे क्या होता है, इसको हम मैरीन डंपिंग कहते हैं। व्हेन द पीपल डिस्पोज़ देयर वेस्ट इंटू वाटर बॉडी, सारा वेस्ट जो है गार्बेज है, जब वो पानी वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज़ कर दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज़ मैरीन डंपिंग, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर मैरीन लाइफ आल्सो। व्हाट डू वी मीन बाय मैरीन लाइफ? द लाइफ इज़ अ सर्वाइवल इन द वाटर बॉडीज़। ठीक है? चलो, फिर विलेजेस में, गाँव में जो वुमेन हैं, औरतें हैं, क्या करती हैं, कपड़े धोती हैं, है ना? दे वॉश क्लोथ्स इन द वाटर बॉडीज़, तो उससे भी वाटर क्या होता है, पोल्यूट होता है, क्योंकि सारा गंदा पानी इसी पानी के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद पीपल आल्सो बाथ देयर कैटल्स इन द वाटर बॉडीज़। अब पता क्या करते हैं ये लोग, उन कैटल्स को भी वाटर बॉडीज़ में ही नहलाया जाता है। सीवेज और जो वेस्ट वाटर होता है हर एक घर का, वो भी सी में ही रिलीज़ कर दिया जाता है। लार्ज ऑयल स्पिल एंड ऑयल लीक व्हाइल कॉपर एक्सीडेंटल आर अ मेजर कॉज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन। बड़े-बड़े जब ऑयल स्पिल या ऑयल लीक हो जाता है, जो एक्सीडेंटली होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन कॉज़ करते हैं। इस तरीके को अब कितना ये वेस्ट है, जो कि वेस्ट वाटर है, जो वाटर बॉडी में डंप किया जा रहा है। ठीक है? इससे क्या होगा, सारी वाटर बॉडी आपकी कंटेमिनेट हो जाएगी। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, क्या-क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने वाला जो पानी है, उसकी कमी होती जा रही है। वाटर से रिलेटेड डिजीज़ेज़ जैसे कि डायसेंट्री, डायरिया, जॉन्डिस वगैरह आपको हो सकती हैं। स्टमक डिजीज़ इन्फेक्शन हो सकता है। मेरीन लाइफ को खतरा है। ठीक है? इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। बायोडायवर्सिटी को डिस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर सिस्टम, है ना? जिसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर पे, उसको इफ़ेक्ट किया जाता है। जो हमारी फूड चेन है स्टूडेंट अर्थ पे, वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज़ एंट्रोफिकेशन इज़ आल्सो एन इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एंट्रोफिकेशन भी एक वाटर पॉल्यूशन का ही इफेक्ट है। एंट्रोफिकेशन में होता क्या है स्टूडेंट, जो एल्गी होती है, वो एक लेयर बना लेती है वाटर बॉडीज़ के एल्गी, है ना? और इससे क्या होता है, इट कॉजेज़ ड्यू टू द केमिकल इन द वाटर बॉडीज़। और एल्गी का फॉर्मेशन तभी होता है जब पानी में क्या है, केमिकल्स का कलेक्शन है। तब एल्गी उसके ऊपर एक लेयर बना देती है वाटर बॉडीज़ के ऊपर, जिसको हम एंट्रोफिकेशन कहते हैं। नाउ प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? नंबर 1, डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द वाटर बॉडी। सबसे पहला रीज़न, सबसे पहला सॉल्यूशन, कि हमें गार्बेज को, वेस्ट को डंप नहीं करना चाहिए वाटर बॉडीज़ में। वी शुड नॉट वॉश क्लॉथ एंड बाथ द कैटल इन रिवर्स एंड एक्सेट्रा। किसी भी वाटर बॉडी में ना तो हमें अपने कपड़े धोने चाहिए, ना ही कैटल्स वगैरह को बात करवाना चाहिए। जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, उनको उस वेस्ट वाटर को पहले ट्रीट करना चाहिए, तब जाके उसको किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज़ करना चाहिए। फार्मर्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट या ब्लीच शुड बी यूज्ड टू वॉश द क्लोथ्स। फिर डू नॉट डिस्पोज ऑफ द क्लीनिंग एजेंट्स डाउन द सिंक और टॉयलेट। ठीक है? टॉयलेट या सिंक में आपको कोई भी क्लीनिंग एजेंट आपको डिस्पोज नहीं करने चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। ऑर्गेनिक वेस्ट का कंपोस्ट बनाया जाए, है ना? कम से कम आपको केमिकल से यूज़ करना चाहिए टू क्लीन योर होम, है ना? और इसके बाद डू नॉट फ्लश द मेडिकेशन। मेडिकेशन को कभी भी फ्लश ऑफ नहीं करना चाहिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है? जब अनवांटेड मटेरियल्स आपके सॉइल में ऐड हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। इससे सॉइल की क्वालिटी एडवर्सली इफेक्ट होती है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, और सॉइल टू फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन, जो कि एक सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न है। As the population is increasing day by day, soil degradation is also increasing. It leads to many health hazards. जैसे-जैसे सॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ऐसे-ऐसे सॉइल डिग्रेडेशन भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द कॉजेस? क्या-क्या कारण हैं सॉइल पोल्यूशन के? तो सबसे पहला जो कॉमन कॉज़ है सॉइल पोल्यूशन का, ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना, माइनिंग, वेस्ट वगैरह, ये सब सॉइल पोल्यूशन का पहला कारण है। डिफॉरेस्टेशन, व्हाट डू वी मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। जब ट्रीज को आप कट करते हो बहुत बड़े लेवल पे, उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, जो कि एक बहुत मेजर कॉज है सॉइल पोल्यूशन का।
ठीक है? फिर उसके बाद केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स का जो हम यूज़ करते हैं, वो भी सॉइल की क्वालिटी को वीक कर देता है। गार्बेज को डंप करना इनटू द सॉइल। फिर इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारा सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, जो कि ओपनली ऐसे कहीं भी थ्रो कर दिया जाता है, जिससे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। वोल्केनिक इरप्शन इज़ वन नेचुरल कॉज़ ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वो भी सॉइल पॉल्यूशन कॉज़ करते हैं, लेकिन वो नेचुरल कॉज़ है। उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये भी सॉइल पॉल्यूशन का कॉज़ है। सॉइल इरोजन जो है, इट आल्सो कॉजेज़ द सॉइल पॉल्यूशन। जी, ओके। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। क्या-क्या इफेक्ट्स में इनको मिलते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी जो है, वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, डेज़र्टिफ़िकेशन होता है, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, ठीक है? उसके बाद ह्यूमन एंड एनिमल्स की लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सॉइल का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, फाउंडेशंस एंड पाइपलाइन कोरोड होने लगती हैं, ठीक है? टॉक्सिक डस्ट, जो डस्ट निकलता है वो कहता है टॉक्सिक है, पॉइज़नस है, ठीक है? हैबिटेट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट का लॉस होता है। पुअर क्रॉप्स, क्रॉप्स की क्वालिटी खराब होती जाती है और नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है किसी भी टाइप के पोल्यूशन से। नाउ प्रिवेंशन, कैसे हम सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? वी शुड नॉट डंप वेस्ट इनटू द सॉइल। सबसे पहला रीजन, हमको सॉइल में वेस्ट को डंप नहीं करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, वी शुड नॉट कट देम, ओके। उसके बाद वी शुड डिस्पोज द वेस्ट प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए। डू नॉट लिटर योर सराउंडिंग एंड डू नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को स्टूडेंट हम साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज साउंड पोल्यूशन। तो जब भी एनी अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड which doesn't suit to human is considered as noise pollution, sound is measured in decibels। ठीक है, जब भी कोई अनवांटेड या कोई डिस्टर्बिंग सी साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि ह्यूमन ईयर को सूट नहीं करती है, उसको नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है। साउंड की क्वांटिटी को स्टूडेंट हम मेजर कर सकते हैं इन अ यूनिट व्हिच इज नोन एज डेसिबल, ठीक है। चलो, तो नाउ वी आर हैविंग कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के व्हाट आर द कॉजेस, क्या रीजंस हैं? नंबर वन, ट्रैफिक। ट्रैफिक जब होता है बहुत ज्यादा, उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में आपने देखा है बहुत सारी साउंड, डिफरेंट टाइप की साउंड्स होती हैं जो एक बड़े स्केल पर प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद आपके लाउड स्पीकर्स इस तरीके के, ये भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। हॉकिंग हॉर्न्स हो गए, मशीन और इंडस्ट्रीज से इतना नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। एनवायरमेंटल नॉइज़ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, सोशल इवेंट जब होता है कोई शादी वगैरह, वेडिंग्स वगैरह, फंक्शंस एंड ऑल, उसमें जो हम लोग लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम वगैरह प्ले करते हैं ऑन अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंसी रेट, ओके। उसके बाद एनिमल्स, एक्सप्लोजन और न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, लाउड म्यूजिक है, जेट प्लेन, एरोप्लेन्स, इन सब की साउंड है जो कि क्या करती है, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट। ठीक है? सी, ये क्या है, ये एक सिनेरियो दिखाया गया है जो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है? चलो, नाउ वी कम टू व्हाट इफेक्ट्स। अब इसके क्या-क्या इफेक्ट्स है स्टूडेंट? सबसे पहले स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, ठीक है? नॉइज़ पोल्यूशन से स्ट्रेस जैसी बीमारियाँ हो सकती है इंसान को। उसके बाद हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की जो एबिलिटी है वो की जा सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप डिस्ट्रप्शन, नींद नहीं आ रही है, स्लीप डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, हाई पल्स रेट बढ़ जाना, हेडेक होना, मेंटल डिसऑर्डर, एंगर एंड इरिटेशन, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन होना, बिहेवियरल डिसऑर्डर या लॉस ऑफ मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हम लोग, कोई चीज़ याद नहीं रख पा रहे। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन के कारण हो सकते हैं। नाउ प्रिवेंशन ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कैसे नॉइज़ पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सकता है? डू नॉट यूज़ ईयर प्लग्स। पहले तो ईयर प्लग्स हमको यूज़ नहीं करने चाहिए। म्यूज़िक को हमको एक लो वॉल्यूम पे सुनना चाहिए। अपने व्हीकल्स और मशीन्स का रेगुलर मेंटेनेंस करवाना चाहिए सो दैट वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस ना करे। डू नॉट ब्लो हॉर्न अननेसेसरी, हॉर्न को अननेसेसरी हमको ब्लो नहीं करना चाहिए। वे तो ज़िंदगी करे जाते हैं, दैट शुड नॉट बी डन, ठीक है? कंस्ट्रक्ट साउंड प्रूफ रूम, जो हम रूम्स बनाते हैं वो साउंड प्रूफ हमें बनवाने चाहिए। एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, फैक्ट्रीज वगैरह जो एस्टैब्लिश करी जाती हैं वो रेजिडेंशियल एरिया से कहीं दूर करी जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए बिकॉज ट्रीज भी कहीं ना कहीं नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाउड स्पीकर्स को हमें तभी यूज़ करना चाहिए व्हेन देयर इज केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ओके। स्टूडेंट,
So far, we have discussed about all the four types, mainly four types of pollution, their causes, effects, and how can we prevent them. I hope you all liked and understood the chapter very well. The chapter is completed over here. We'll meet you very soon with a new chapter. Take care. Thank you, everyone.